स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। साउथ साउथ अमेरिका की जो मैपिंग की क्लास चल रही थी उसमें हमने देखा था कि घास के मैदान और जो साउथ अमेरिका की कंट्री है वो हमने कवर करी थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे का पार्ट। ये है साउथ अमेरिका का मैप। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि हमने घास के मैदान और ये देखे थे, कंट्री देखी थी कि यहाँ पे फ्रेंच गुयाना, फिर सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया ना, इक्वेडोर, इस तरीके से हमने कंट्री देखी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे मरुस्थल। मरुस्थल, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल है ना। देखो दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल में सबसे पहला हमने यहाँ पे कौन सा देश देखा था? हमने यहाँ पे देश देखा था चिली, है ना। तो चिली में हमें यहाँ पर एक मरुस्थल मिलता है जिसका नाम है अटकामा मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल, चिली में हमें कौन सा मरुस्थल देखने को मिलता है? चिली में हमें अटकामा मरुस्थल मिलता है। ठीक है, अब ये जो अटकामा मरुस्थल है ना, इसके पश्चिम की साइड एक पर्वत श्रृंखला है, वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यानी कि ये जो मरुस्थल है ये, ठीक है, इसके पश्चिमी साइड में हमें एक एंडीज पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहाँ पर हमें एक जलधारा मिलती है जिसे क्या कहते हैं? पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। ठीक है, अब ये समझ में आया यहाँ पे हमें क्या मिलती है? अटकामा मरुस्थल के पश्चिम की साइड में हमें एक जलधारा मिलती है, पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। ठीक है, ये जो जलधारा है ये क्या है? ठंडी जलधारा है ना। तो ये हमारे भारतीय मानसून में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके मैंने मानसून की जो क्लास ली उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो वो जो पेरू है ना, यहाँ से हमें क्या मिलती है? पेरू की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, ठंडी जलधारा। ठीक है, फिर ये चिली में हमें क्या मिलता है? अटकामा मरुस्थल। ठीक है, ये क्या है? सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है ये? सबसे शुष्कतम मरुस्थल। शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है ये है अटकामा मरुस्थल। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पे एक स्थान है, क्या है वो स्थान? अरिका। वो क्या है? सबसे शुष्कतम स्थान है। ठीक है, तो हमें चिली में क्या मिलता है? चिली में हमें मिलता है अटकामा मरुस्थल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अर्जेंटीना में। कहाँ पे? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में हमें यहाँ पर मिलता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, कौन सा मरुस्थल मिलता है हमें? पेंटागोनिया का मरुस्थल। कहाँ मिलता है हमें? वो मिलता है अर्जेंटीना में। ठीक है, देखो ये जो अटकामा मरुस्थल है इसके मिलने का कारण क्या है कि यहाँ पे हमें पेरू की ठंडी जलधारा मिलती है। जो ठंडी जलधारा होती है वो क्या करती है कि वो क्या होते हैं, वो ऊपर जो गर्म पानी होता है ना उसको इधर बहा के इस साइड में ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें ठंडा जल मिलता है। तो ठंडे जल मिलने के कारण हमें यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे मरुस्थल मिलता है। ठीक है, लेकिन ये जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है ये क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश है। कैसा मरुस्थल है ये? है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है कि जैसे देखो ये कोई पर्वत है ना, ठीक है, तो जो बारिश आएगी ना, मतलब वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो वो क्या होगी कि वो ये पर्वत से टकरा के ना यहीं पे बरस जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे सूखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूखा। तो ये जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है ना, ये क्या है? ये वृष्टि, इस वाले जो क्षेत्र है इस टाइम क्या कहेंगे? वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहेंगे? पर्वत का ये वाला जो भाग है इसे हम कहेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। तो ये जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है ये क्या है? ये वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, इसलिए यहाँ पे मरुस्थल बना हुआ है। ठीक है, क्यों बना हुआ है? देखो यहाँ पे मरुस्थल मिलने का कारण क्या है कि यहाँ पे हमें ठंडा जल मिल रहा है। ठीक है, ठंडा जल मिलने के कारण हमें यहाँ पे मरुस्थल मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मरुस्थल अर्जेंटीना में जो पेंटागोनिया का मरुस्थल मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? वो मिल रहा है वृष्टि छाया प्रदेश के कारण। और वृष्टि छाया प्रदेश का ये उदाहरण मैंने समझा दिया ना कि बारिश जो आएगी वो यहाँ पे टकरा के इसी साइड में हो जाएगी और इस साइड में नहीं हो पाएगी, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण होगा। ठीक है, तो हमें अर्जेंटीना में कौन सा मरुस्थल मिलता है?
अर्जेंटीना में मिलता है हमें पेंटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है। फिर हमने यहाँ देखा था वेनेजुएला, है ना। तो वेनेजुएला के यहाँ पे हमने एक शहर पढ़ा था, कौन सा, मराकाइबो, है ना। तो मराकाइबो के यहीं पे एक झील है जिसका क्या नाम है, मराकाइबो झील। क्या नाम है, मराकाइबो झील। कहाँ पे, वेनेजुएला में, ठीक है। और ये क्या है, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल उत्पादन की झील है। क्या है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल उत्पादन झील, सबसे बड़ी ऑयल उत्पादन झील मराकाइबो झील है, ठीक है। हमने दक्षिण अमेरिका में दो मरुस्थल पढ़े हैं, अटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया का मरुस्थल। अब हम देख रहे हैं वेनेजुएला की मराकाइबो झील, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल उत्पादन की झील है, ठीक है। फिर है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील हमें क्या मिलती है, पेरू और बोलिविया में। पेरू एंड बोलिविया, है ना। इधर हमें कौन सा ऐसे पेरू, और फिर यहाँ पे हमें एक बोलिविया देश देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलती है कौन सी, टिटिकाका झील, टिटिकाका झील, पेरू एंड बोलिविया, पेरू एंड बोलिविया, ठीक है। पेरू और बोलिविया में हमें कौन सी झील मिलती है, पेरू और बोलिविया में हमें टिटिकाका झील मिलती है। और ये टिटिकाका झील जो है, ये क्या है, सबसे ऊंचा नौकायान है, सबसे ऊंचा नौकायान है, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट पर स्थित ऐसा स्थल है जहाँ पे नौकायान किया जाता है, ऐसी झील है जहाँ पे क्या किया जाता है, नौकायान किया जाता है, ठीक है। तो टिटिकाका झील कहाँ मिल रही है हमें, पेरू और बोलिविया में टिटिकाका झील, ठीक है। फिर हमें मिलती है बोलिविया में पोपो लेक। कौन सी लेक मिलती है हमें बोलिविया में, पोपो लेक, है ना, बोलिविया में पोपो लेक। कौन सी लेक है बोलिविया में, बोलिविया में हमें मिलती है पोपो झील, ठीक है। टिटिकाका झील जो है वो है पेरू और बोलिविया में, है ना, ठीक है। क्या है, सबसे ऊंचा नौकायान है। लेकिन पोपो लेक जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोलिविया में मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है, बोलिविया में। फिर हमें ब्राजील में मिलती है एक झील, यहाँ पे इस जगह, है ना, ब्राजील में हमें जो एक झील मिलती है, क्या नाम है उसका, लागोस डोस पेटोस। क्या नाम है, लागोस डोस पेटोस। कहाँ मिलती है हमें ये, ब्राजील, है ना। तो ब्राजील में हमें कौन सी झील मिलती है, ब्राजील में हमें मिलती है लागोस डोस पेटोस झील, ठीक है। तो ये हुई झील, है ना। मैं आपको एक बार इनकी समरी बता देती हूँ। देखो, दक्षिण अमेरिका में मरुस्थल हमने दो मरुस्थल देखे, है ना। कौन कौन सा, एक तो देखा अटाकामा मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल, कहाँ देखा, चिली में, ठीक है। और एक ठंडी जलधारा मिलती है यहाँ पे, कौन सी, पेरू की ठंडी जलधारा, ना, पेरू की ठंडी जलधारा। फिर क्या देखा हमने, फिर देखा हमने अर्जेंटीना में कौन सा मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है। फिर हमने देखी झील, है ना, झील में हमने कौन सी देखी, वेनेजुएला। वेनेजुएला में कौन सी झील देखी हमने, मराकाइबो झील, मराकाइबो झील किसके लिए फेमस है, ऑयल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, झीलें, है ना, झील में फिर हमने पेरू और बोलिविया में देखी, पेरू एंड बोलिविया। कौन सी झील देखी हमने, पेरू एंड बोलिविया में, टिटिकाका झील, टिटिकाका झील, ठीक है। क्या है, सबसे ऊंचा नौकायान, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, बोलिविया में एक झील देखी, बोलिविया। कौन सी झील देखी, पोपो लेक। और फिर हमने ब्राजील में देखा लेगोस डेस पोटोस, है ना, लेगोस डोस पेटोस, ठीक है। ये ब्राजील की झील देखी, है ना, समझ में आ गया। मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, मराकाइबो झील, टिटिकाका झील, पोपो झील और लेगोस डोस पेटोस, ठीक है, या पेटोस झील, है ना। अब हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका के पठार। क्या देखेंगे, दक्षिण अमेरिका के पठार।
दक्षिण अमेरिका के पठार। दक्षिण अमेरिका के पठार में हमें सबसे पहले मिलता है पेंटागोनिया का पठार। कौन सा पठार? पेंटागोनिया का पठार। अब ये जो पेंटागोनिया का पठार है ना, इसकी क्या खासियत है? तो ये पहले तो कौन सी पर्वत श्रृंखला से लगा? अर्जेंटीना में है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला से लगा? ये लगा हुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला से। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में मिलता है। और ये किससे लगा हुआ? ये लगा हुआ है एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, अर्जेंटीना मिलता है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला से पेंटागोनिया का पठार लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो पठार है, ये क्या पिगमेंट पठार है? इसे हम गिरिपथ पठार भी कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं इसे? पिगमेंट पठार, पिगमेंट पठार या गिरिपथ पठार। गिरिपथ पठार। देखो इसका मतलब क्या है कि पिगमेंट, ऐसे कोई बड़े पर्वत श्रृंखला है ना, पिगमेंट पठार या गिरिपथ का कि जैसे ऐसे कोई बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो उस पर्वत श्रृंखला के यहाँ पर एक पठार लगा हुआ है ना, ठीक है, इस पठार को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे गिरिपथ पठार। गिरिपथ यानी कि गिरी और पथ है ना, ठीक है, तो गिरिपथ पठार कौन सा पठार है? पेंटागोनिया का पठार। कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में। कौन सी पर्वत श्रृंखला से लगा हुआ है? एंडीज पर्वत श्रृंखला से। ठीक है, फिर हमें मिलता है बोलिवियन पठार। बोलिवियन पठार कहाँ मिलेगा? बोलिविया में, है ना, बोलिवियन पठार। कौन सा पठार? बोलिवियन पठार। अब ये जो बोलिवियन पठार है, ये क्या है कि ये एक ऐसा पठार है जो चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है। बोलिवियन पठार कैसा है? चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है, यानी कि इसके इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है। ठीक है, कौन सा पठार है ये? चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है। इसे हम कहते हैं एंटी प्लानो पठार। क्या कहते हैं? एंटी प्लानो पठार। एंटी प्लानो पठार। ठीक है, बोलिवियन का पठार। क्योंकि एंटी प्लानो पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ पठार है। ठीक है, तो ये हुआ बोलिवियन का पठार, पेंटागोनिया का पठार। फिर हम देखते हैं ब्राजील में हमें दो पठार मिलते हैं। ठीक है, ब्राजील में हमें क्या मिलता है? एक तो यहाँ पर मिलता है बोर-बोरमा का पठार। बोर-बोरमा का पठार। कौन सा पठार मिलता है हमें? बोर-बोरमा का पठार। ठीक है, कहाँ पे? ब्राजील में। ठीक है, फिर ब्राजील में यहाँ बीच में हमें मिलता है मांटो ग्रासो का पठार। मांटो ग्रासो का पठार। ठीक है, कौन सा पठार मिलता है हमें? ब्राजील में दो पठार, बोर-बोरमा का पठार और मांटो ग्रासो का पठार। ठीक है, अब इसमें जो पर्वत है वो हम कल की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।